संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। पिछले 9 अध्यायों में जीव में अजीव पुद्गल कर्म का आश्रव बंध का संवर करके नेचरा तक की यात्रा हमने सफलता पूर्वक पूर्ण की है। अब जब जीव सभी कर्मों से शुक्ल ध्यान के द्वारा संपूर्ण नेजरा को प्राप्त हो जाता है, तब उसे मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात जीव शुद्ध सिद्ध परमात्मा दशा को प्राप्त होता है। वास्तव में तो सिद्ध परमात्माओं के गुणों का वर्णन संसारी जीवों के द्वारा संभव नहीं। फिर भी अध्याय 10 मोक्ष विज्ञान में आचार्य परमेष्ठी उमा स्वामी जी ने हम पर करुणा कर कुछ विशेष विवरण 9 सूत्रों में दिया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस मोक्ष विज्ञान अध्याय 10 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष तत्व अर्थात सिद्ध परमात्माओं के स्वरूप को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प नहीं करें, निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनि श्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 10 का सूत्र पाठन करते हैं, ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है, तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोहक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणान्तरायक्षयाच केवलम् बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वाद् बन्धच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाभु वदेरंडवीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे 10वां अध्याय 10 की परीक्षा 2 जून 2025 से ली जाएगी। अध्याय 10 का सही उच्चारण वाले 11 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे अरम गुरुकुलम तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय चांदी के सिक्के। मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा देने के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। अध्याय 10 प्रारंभ करते हुए मुनि श्री ने बताया कि आश्रव और बंध से संसार बढ़ता है और संवर और नेचरा से मुक्त होने का प्रकरण शुरू होता है। नेचरा में कर्म एक देश चढ़ता है और क्षय में उसका आत्मा से अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव पहले व्रत संयम समिति गुप्तियों से संवर और नेचरा से पुण्य का आश्रव और बंध करता है। वह पुण्याश्रव मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं होता, वह तो उसकी विशुद्धि बढ़ाने में हेल्प करता है। पुरुषार्थ करते हुए पुण्याश्रव को साथ में लेना ही होता है, क्योंकि 7वें अध्याय में आए व्रतों को प्राप्त किए बिना पुण्याश्रव को प्राप्त किए बिना गुप्तियाँ समितियाँ रूप संवर के साधन कभी भी उपलब्ध नहीं होते। शुभ अशुभ किसी भी कर्म का क्षय कोई भी बुद्धि पूर्वक नहीं करता, वह तो ध्यान अवस्था में अपने आप होता है। बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ से जब अरिहंत दशा प्राप्त हो जाती है, तो पुण्य कर्मों का क्षय स्वतः ही हो जाता है। अरिहंत दशा में ही पुण्य का अभाव होकर मोक्ष होता है। कभी भी कोई श्रावक या साधु पुण्य का क्षय करके
केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते। पुण्य शुभ भावों से होता है जो व्रत से आते हैं, इसीलिए व्रत केवल शुभ भाव करता है, जो बंध का कारण है जिससे संसार होता है। हमें इस उल्टे पाठ से बचना चाहिए, क्योंकि बिना व्रतरूपी पुरुषार्थ के कोई भी तीर्थंकर, भगवान, जिनवाणी या गुरु हमारे अंदर बैठकर कर्म बंध को तोड़ नहीं सकते। इसकी शुरुआत व्रतों से ही होती है। बिना व्रतों के समितियां और बिना समितियों के गुप्ति और कोई चारित्र नहीं हो सकता, और हम संसार में ही घूमते रहेंगे। उन्हें पुण्य का कारण होने से संसार का कारण बताकर उनसे विरक्ति दिलवाना जिनवाणी का अवर्णवाद होता है। विरक्ति होने पर ही गुप्तियां मिलेंगी, गुप्तियों से ही सामायिक चारित्र में प्रवृत्ति होगी, और तभी तप के माध्यम से कुछ निर्जरा का साधन बनेगा। व्रतों से इतना पुण्य आ जाता है कि हम उत्तम सहनन के योग्य बन जाते हैं। 7वें अध्याय में आय प्रवृत्ति रूप व्रत ही 9वें अध्याय में निवृत्ति रूप बताए गए हैं। जब प्रवृत्ति रूप होंगे तो निवृत्ति होगी। सम्यक दर्शन पूर्वक लिए गए व्रतों से होने वाला पुण्य कभी भी मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं होता। सूत्र 1 में हमने केवल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय जाना। इसमें मोक्षयात और ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच, इन 2 पदों को विभक्ति तोड़कर लिखा गया है, क्योंकि इनका क्षय एक साथ नहीं होता। पहले मोह का क्षय होता है, उसके क्षय करने के बाद भी हम थोड़ा संसार में रुक सकते हैं। उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का क्षय होता है, जिससे केवल ज्ञान होता है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय मोह के 2 भेद होते हैं। दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियाँ मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक्त मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4 कषाय, कुल 7 प्रकृतियों के क्षय से छायिक सम्यक दर्शन रूप छायिक भाव प्राप्त होते हैं और मोक्ष फिक्स हो जाता है। छायिक सम्यक दर्शन से पहले बहुत पुरुषार्थ करना होता है। उपशम सम्यक दर्शन हो जाता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन असंख्यातों बार होकर छूट सकता है, लेकिन एक बार उपशम सम्यक दर्शन हो जाने पर अर्धपुद्गल परिवर्तन काल की लिमिट बन जाती है, जो होता तो अनंत काल की तरह ही है। सबसे कम काल छायिक सम्यक दर्शन के बाद रहता है। या तो उसी भव में या तीसरे भव में मोक्ष निश्चित होता है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव ही इन 7 प्रकृतियों का क्षय कर सकता है। 4थे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि, 5वें गुण स्थान वाला देश संयमी और 6वें या 7वें गुण स्थान वाले प्रमथ, अप्रमथ मुनिराज छायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं मोक्ष विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तो मोह का क्षय जब होगा तो मोह के क्षय में आप जानते हैं 2 प्रकार के मोह बताए गए हैं। एक दर्शन मोहनी है और एक चारित्र मोहनी है। तो दर्शन मोहनी में सबसे पहले जब मिथ्यात्व और उसके साथ में अनंतानुबंधी कषाएं, और जो उस दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व के साथ में सम्यक प्रकृति भी है या सम्यक मिथ्यात्व भी है, तो ये दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृतियां और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकृतियां, इन 7 प्रकृतियों का पहले क्षय होना जरूरी है। सबसे पहले जो मोक्ष मार्ग एकदम से पक्का बन जाता है, परमानेंट के, हाँ अब इसको जो है मोक्ष में ले जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले जो छायिक भाव पैदा होता है वो इन 7 प्रकृतियों के क्षय से छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति रूप छायिक भाव उसको प्राप्त होता है। यही छायिक भाव उसके लिए एक नियामकता बना देता है कि अब इस जीव को 3 भव से ज्यादा नहीं लगेंगे। जब तक छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक उससे पहले भी वो बहुत पुरुषार्थ करता है। उपसम सम्यक दर्शन हो जाता है, क्षयोपसम सम्यक दर्शन होता रहता है। क्षयोपसम सम्यक दर्शन असंख्यातों बार हो सकता है, छूट सकता है, लेकिन संसार में उस उपसम सम्यक दर्शन के माध्यम से भी उस जीवात्मा की एक लिमिट बन जाती है।
कि वह अर्धपुद्गल परिवर्तन काल से ज्यादा अब इस संसार में नहीं रहेगा, जिसने एक बार भी उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। वो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल भी बहुत काल होता है, अनंत काल है वो भी एक तरह का देखा जाए तो उसमें भी सबसे ज्यादा उस संसार की जो अल्पता रह जाती है वो तब रहती है जब वो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का नाम ही है कि उसने अभी दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय कर लिया, और यहीं से उसका मोक्ष मार्ग एक तरह से पक्का हो जाता है कि अब वो जीव कहीं नहीं भटकेगा, या तो उसी भव में मोक्ष जाएगा या फिर तीसरे भव में मोक्ष जाएगा। तो ये क्षायिक सम्यक दर्शन होने पर 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। सबसे पहले कितनी प्रकृतियों का क्षय होगा? 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय होगा। अब ये 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय सम्यक दृष्टि जीव ही करेगा। अब वो सम्यक दृष्टि जीव क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव ही होगा, जिसी को वेदक सम्यक दृष्टि भी कहा जाता है। वही जीव जो है इन 7 प्रकृतियों का क्षय कर सकता है, और ऐसी 7 प्रकृतियों का क्षय करने वाला वह जीव चौथे गुण स्थान वाला भी हो सकता है, 5वें गुण स्थान में भी हो सकता है, 6वें में भी हो सकता है और 7वें में भी हो सकता है। इन चारों गुण स्थानों में कोई भी जीव अविरत सम्यक दृष्टि भी क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, देश संयमी भी 5वें गुण स्थान में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, और कोई मुनि भी प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान में रह करके भी क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह जो क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, यही सबसे पहले कर्मों का क्षय हुआ है। सबसे पहले जो कर्मों का क्षय होने का मतलब, अब आत्मा के अंदर ये कर्म कभी भी दोबारा आएंगे नहीं। अत्यंत रूप से उन आत्मा के अंदर से कर्म का नाश हो जाना। क्षय का मतलब होता है उस कर्म के बीज को ही हमने जला दिया, जिससे कि कर्म की उत्पत्ति होती रहती थी। तो उस बीज को जलाने के बाद ही उस जीव के अंदर अन्य कर्मों को क्षय करने की शक्ति आती है। तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग में 7 कर्म प्रकृतियों के क्षय से क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद में चौथे, 5वें, 6वें, 7वें गुण स्थान में अन्य किसी भी कर्म प्रकृति का क्षय नहीं हो सकता है। अब क्षय का मतलब और निर्जरा का मतलब ध्यान में रखना। निर्जरा होना अलग बात है और कर्म का पूर्णतया क्षय हो जाना अलग बात है। तो पूर्णतया जो क्षय है वो केवल इन 4 गुण स्थानों में केवल इन्हीं कर्मों का हो सकता है। और जब हमारे पास बहुत सारे कर्म हैं, कर्म की प्रकृतियां तो 148 हैं। कितनी है? समझ में आ रहा है? और उन सब कर्मों का क्षय करना है। अभी कितने हुए हैं? अभी तो 7 हो गए, दिमाग में तो ही गए हैं, है ना? तो अभी आपके पास में जितने कर्म बचे हैं, अब ये कर्मों का जो क्षय होगा वो कर्मों का क्षय आगे के गुण स्थानों में होगा। 7वें गुण स्थान में भी विशुद्धि बढ़ाएगा, श्रेणी के योग्य परिणाम करेगा, अधःकरण परिणाम शुरू हो जाएंगे। जब छपक श्रेणी पर चढ़ेगा, उपछपक श्रेणी के परिणाम उसके अंदर आएंगे, अपूर्वकरण परिणाम आएंगे, उसमें भी विशुद्धि बढ़ाता चला जाएगा। पाप कर्म का अनुभाग कम होता चला जाता है, घिसता चला जाता है, लेकिन नाश अभी किसी कर्म का नहीं होता। 9वें गुण स्थान में जाकर के सबसे ज्यादा फिर वह कर्मों का क्षय कर पाता है। 9वें गुण स्थान में 9 भाग बन जाते हैं, 9 पार्ट हैं, मतलब 9 पड़ाव हैं। उन 9 पड़ाव में वह 9 बार अलग अलग कर्मों का क्षय कर लेता है। कुल मिलाकर के 36 कर्मों का क्षय 9वें गुण स्थान में उसके बाद होता है। कितने? 36। अब उस 9 भाग में जो सबसे पहले वह कर्म का क्षय करता है, तो उसके लिए 16 कर्म प्रकृतियों का क्षय करना हो जाता है सबसे पहले, है ना? उन 16 कर्म प्रकृतियों में देखा जाए तो 13 जो कर्म प्रकृतियां हैं वो तो नाम कर्म की होती हैं, और बाकी की जो है 3 कर्म प्रकृतियां हैं वो दर्शनावर्णी कर्म की होती हैं, जिन्हें हम निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि 3 कर्म कहते हैं। इन 3 कर्म प्रकृतियों का नाश और उसके साथ में 13 नाम कर्म की प्रकृतियों का नाश वो करता है, एक साथ करता है 16 कर्मों का नाश। और उन नाम कर्म की प्रकृतियों में वैसे तो होना तो मोह का नाश चाहिए था, लेकिन ये नाम कर्म की प्रकृतियां भी उसके साथ में पहले आ जाती हैं। तो ये वो प्रकृतियां होती हैं जिनका कि अब उसे आगे कुछ भी होना नहीं है। नाम कर्म की ऐसी प्रकृतियां जैसे नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, है ना? इसके बाद में
उसके लिए आतप है, उद्योत है, स्थावर है, सूक्ष्म है, साधारण है ना, ये सभी कर्म प्रकृतियों का नाश हो जाता है। और इसके अलावा जो उसके लिए जातियां हैं, एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति और चार इंद्रिय जाति, ये 13 कर्म प्रकृतियां हो गई। समझ आ रहा है ना? आप गिन लेना, हम तो गिन चुके हैं। ये कितनी हो गई? 13। इन 13 कर्म प्रकृतियों का, और जो दर्शनावरणी की 3 बताई थी, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि, ये 16 कर्म प्रकृतियों का वह 9वें गुण स्थान में एक साथ 6 करता है पहले। फिर उसके बाद में दूसरा पार्ट आएगा, दूसरा पड़ाव आएगा, विशुद्धि बढ़ाता चला जाएगा। अब कुल मिलाकर के काल तो बहुत सूक्ष्म होता है, अंतर्मुहूर्ती काल होता है, लेकिन उस अंतर्मुहूर्त में भी समझाने के लिए हमें 9 उसके भाग बताए गए हैं। तो दूसरे भाग में फिर वह जो अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन 8 कर्म प्रकृतियों का एक साथ नाश करता है। अनंतानुबंधी का तो हो ही चुका पहले, अब इनका नंबर आता है, इनके ऊपर हथौड़ा चलता है। तो फिर इन 8 कसायों का एक साथ क्षय होता है, वो भी 9वें गुण स्थान में होता है। समझ आ रहा है? फिर इसके बाद में ये अप्रत्याख्यान का हो गया, प्रत्याख्यान का हो गया। इधर पहले 16 कर्म प्रकृतियों का अलग हो चुका है। अब नंबर आता है इसके बाद में मोहिनी कर्म की अन्य प्रकृतियों का, जो चारित्र मोहिनी कर्म की ये जो 9 कसाएं बची हुई हैं, है ना, उन 9 कसायों में पहले जो है वो नपुंसक वेद और स्त्री वेद का क्षय करता है। ठीक है ना? कॉपी पेन हो तो गिनती करते जाना। नपुंसक वेद, स्त्री वेद का क्षय करता है, 2 प्रकृतियां उस समय पर। फिर उसके साथ में अलग अलग, फिर उसके बाद में हास्य आदि जो 6-9 कसाएं होती हैं उनका क्षय करेगा, और उनको क्षय करने के लिए उनको पुरुष वेद में डालेगा। फिर पुरुष वेद का क्षय करेगा, और पुरुष वेद को क्षय करने के लिए पुरुष वेद को संजुलन के क्रोध में डालेगा। संजुलन का क्रोध का क्षय करने के लिए उसको मान में डालेगा, संजुलन मान का फिर केवल अस्तित्व रह जाएगा। फिर संजुलन मान के को भी क्षय करने के लिए उस मान की जितनी भी कसाई की जितना भी कर्म समूह उसको माया में डालेगा। ये आनुपूर्वी संक्रमण कहलाता है। इस संक्रमण के माध्यम से इनका एक एक करके क्षय होता है, और फिर माया के बाद में उसको लोभ में डाल देता है। तो वहां पर संजुलन की क्रोध, मान, माया, इनका और बादर लोभ का इतना 6 9वें गुण स्थान में हो जाता है। अभी सूक्ष्म लोभ बचा रह जाता है। समझ आ रहा है? तो वहां पर इसके लिए एक तरह से इतने काम, इतने कर्म प्रकृतियों के नाश इन पड़ावों में हो गए, है ना। तो ये सब अलग अलग भाग बन जाते हैं। पहले भाग में उसने 16 कर्म प्रकृतियों का नाश कर लिया, दूसरे भाग में 8 कसायों का नाश कर लिया, तीसरे भाग में फिर उसने पहले नपुंसक वेद का नाश किया, फिर चौथे भाग में स्त्री वेद का नाश किया, 5वें भाग में 6-9 कसायों का नाश किया, 7वें भाग में फिर पुरुष वेद का नाश किया, है ना। फिर 8वें भाग में क्रोध का, फिर और मान का, है ना। हाँ, मान और माया का मतलब यह है कि पुरुष वेद का और क्रोध का इनका जो है वो क्रम से नाश करता है आनुपूर्वी संक्रमण के माध्यम से। तो ऐसे करके वह इतनी कर्म प्रकृतियों का 9वें गुण स्थान में क्षय कर लेता है। अब ये कितनी कर्म प्रकृतियां हो गई? 9वें गुण स्थान की 36 कर्म प्रकृतियां बताई थी, हो गई कि नहीं? गिन लो, फिर गिनने बैठोगे। 16 एक थी, 16 और 8 24, फिर 2 वेद 26, और फिर जो है 6-9 कसाय 26-6 32 है, और क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। ये जो है 32 और 4 36। इस तरह से जो है इन 36 कर्म प्रकृतियों का नाश, उसके लिए सत्ता के रूप में इनका क्षय हो जाना, है ना। क्रोध, मान, माया, एक बीच में पुरुष भी छोड़ दिया, लोभ अभी छोड़ देना है, हाँ, तब 36 बनेंगे। क्योंकि लोभ का नाश तो सूक्ष्म सांपराय 10वें गुण स्थान में होना है, तो वहां पर एक कर्म प्रकृति का ही नाश होगा 10वें गुण स्थान में, ठीक है ना। तो 36 कर्म प्रकृतियों का नाश इस तरह से 9वें गुण स्थान में, फिर एक कर्म प्रकृति का नाश, है ना, सूक्ष्म लोभ का, कहां पर? 10वें गुण स्थान में, है ना। 36 और 1 ये कितनी हो गई? 37, और 7 पहले हो चुकी हैं। 37 और 7 कितनी हो गई? 44, है ना। नोट करके रखो। अब कहां पहुंच गए अपन? 10वें गुण स्थान में पहुंच गए। 11वें में कुछ नहीं होता, है ना। अब जब वो जीव 12वें गुण स्थान में पहुंचेगा
तो 12वें गुण स्थान में भी 2 भाग बनते हैं। एक तो बिल्कुल चरम समय कहलाता है, एक द्विचरम समय कहलाता है, माने लास्ट का और सेकंड लास्ट का। समझ आ रहा है? तो जो सेकंड लास्ट का समय होता है उसमें केवल 2 कर्मों का क्षय होता है, निद्रा का और प्रचला का। और जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट माने चरम समय है, उस 12वें गुण स्थान के चरम समय में 5 ज्ञानावरण कर्मों का, कितने? 5 ही होते हैं, और 5 अंतराय कर्मों का, और दर्शनावरणी कर्म बचे केवल 4, बाकी की 5 निद्राएं तो नष्ट हो चुकी। इन कितने हो गए? 5 5 10 और 4 14, और निद्रा प्रचला ये 2 16। इन 16 कर्मों का नाश होता है 12वें गुण स्थान में। और उसमें भी अगर और अलग अलग देखोगे तो द्विचरम समय में 2 प्रकृतियों का और चरम समय में 14 कर्म प्रकृतियों का नाश होता है। अब पहले कितनी हो चुकी थी? 44। 44 में जोड़ो, ये कितनी हो गई? 16। कितनी हो गई? 60 हो गई। सुन रहे हो? एक बार किसी ने पूछा था कर्मन की 63 प्रकृति नाश, महाराज 63 प्रकृतियां कौन सी होती? तब मैंने कहा था जब समय आएगा जब बताऊंगा, है ना। अब जब कोई भी प्रश्न है, जब तक समझने का टाइम ना हो तो कैसे समझाया जाए, है ना। जब समय आएगा जब अपने समझ में आता है। तो अब आपको समय मिल रहा है, अब समझो कितनी प्रकृतियां नाश करके केवल ज्ञानी बनते हैं? 63 प्रकृतियों का। अभी कितनी हुई? 60 हुई। 3 जो आयु हैं उनका नाश नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो चरम शरीरी जीव होते हैं उनके लिए जो तीनों आयु हैं उनका अस्तित्व होता ही नहीं है, आयु का बंध होना ही नहीं है। जो चरम शरीरी हैं, नरक आयु, त्रियंच आयु और देवायु, इन तीनों आयुओं का तो नाश ही अपने आप हो ही गया, तो इन्हें करना नहीं पड़ता। इसलिए केवल सुनो एक बात ढंग से, जो लोग काल लब्धि चिल्लाते रहते हैं और बैठे बैठे ऊँगते रहते हैं घरों में गद्दों पर, वो लोग सुने कि कभी भी कर्म प्रकृतियों का नाश बिना प्रयत्न के नहीं होता है ना। केवल अगर बिना प्रयत्न के कोई कर्म प्रकृतियों का नाश होता है तो मात्र इन 3 आयु कर्मों का नाश होता है, जिसके लिए हमें कोई नाश के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। बाकी 60 कर्म प्रकृतियों में आपको जन्म जन्म लग जाएंगे, इतना पसीना आएगा कि सारा पसीना सूख जाएगा, आना ही बंद हो जाएगा। जिस चरम भव में आपको केवल ज्ञान होना होगा, फिर उस भव में फिर आपको पसीना मिलेगा ही नहीं शरीर में, इतना पसीना सूख जाएगा। तो पसीना क्यों सूख गया? जिन्होंने अपना पहले इतना पुरुषार्थ किया है, इतना पसीना निकाल दिया है कि अब उन्हें ऐसा शरीर मिला है कि जिसमें पसीना ही नहीं आता। समझ आ रहा है? तब जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए कालब्धि कह करके कालब्धि के इंतजार करने वाले लोग प्रयास करें, प्रयत्न साध्य इन प्रकृतियों का क्षय बताया गया है। एफर्ट से होता है, विदाउट एफर्ट नहीं होता है। विदाउट एफर्ट तो केवल जो है 3 कर्मों का नाश है, जिसके लिए हमें कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं है, वो है 3 आयु। बाकी जो मनुष्य आयु है उसका नाश तो बाद में हो जाएगा। तो ऐसे ये 63 प्रकृतियां आपको गिना दी मैंने, है ना। इन 63 प्रकृतियों के नाश से उस जीव को 12वें गुण स्थान का जैसे ही अंत होगा, 12वें गुण स्थान का जो चरम समय होगा, वही चरम समय पर ज्ञानावरण आदि इन कर्म प्रकृतियों का क्षय होगा। और एक ही समय में जैसे ही उन कर्मों का क्षय हुआ, उस आत्मा के अंदर वह केवल ज्ञान का साम्राज्य प्रकट हो जाएगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन में वह आत्मा जगत के सब पदार्थों को देखने में समर्थ वह आत्मा बन जाएगा। ये केवल ज्ञान की प्राप्ति 13वें गुण स्थान, उसी का नाम है। गुण स्थान में पहुंचने से केवल ज्ञान नहीं होता है, ये तो समझाने के लिए है। 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है, गुण स्थान में केवल ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान हो जाता है तो उसको कहा जाता है ये 13वां गुण स्थान हो गया। समझ आ रहा है? समझाने के तरीके होते हैं। अगर आप भीतर के गुणों को पहले सामने रखोगे तो गुण स्थान बाद में आएगा, और गुण स्थानों के माध्यम से समझोगे तो गुण स्थान की मुख्यता रहेगी। तो ये कहना पड़ेगा कि 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है। वास्तुतः देखा जाए तो 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान होने पर 13वां गुण स्थान आता है। उस गुण स्थान का नाम है। गुण स्थान तो कोई चीज तो है नहीं है, कोई सीढ़ियां लगी हो कि आपको 13वीं सीढ़ी पे पहुंच गया तो आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। अगर आपके अंदर वो प्रक्रिया घटित हो गई तो इसका मतलब है आप 13वें गुण स्थान में पहुंच गए। ये भी तो सीख लो। समझ में आ रहा है? कोई श्रेणी का मतलब लोग समझते सीढ़ियां लगी हैं, छपक श्रेणी पे चढ़ गए थे, फिर जो है उसके पार लग गए। उपसम श्रेणी पे गए थे, गिर पड़े। जैसे गिर पड़े माने कहीं पटक गए किसी के, है ना, कुछ मुंह टूट गया ऐसे की। तो ये कुछ भी नहीं होता है, ये तो सिर्फ जो है समझाने का
तरीका है। श्रेणी का मतलब यह है ऊपर ऊपर चढ़ते चले जाना। श्रेणी का मतलब है आगे आगे बढ़ते चले जाना। एक श्रेणी ऐसी है जिस पर आगे बढ़ने के बाद में लौटना पड़ता है, एक श्रेणी ऐसी है जिस पे बढ़ते चले जाते हैं, उस पे कभी फिर लौटना नहीं होता है। बस इतना सा खेल है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि आपके लिए वर्तमान में कुछ भी कर्म प्रकृतियों का पूर्ण रूप से क्षय करने के लिए कहीं पर कोई सौभाग्य नहीं अभी पंचम काल में। समझ आ रहा है? क्योंकि बाकी की 7 कर्म प्रकृतियों को छोड़ करके जितनी भी बची हुई कर्म प्रकृतियां हैं, उन सबका तो 6 श्रेणी में होना है। 9वें गुण स्थान में हो रहा है, 10वें गुण 12वें गुण स्थान में हो रहा है, 10वें गुण स्थान में हो रहा है ना। 8वें गुण स्थान में भी कोई 6 नहीं है, 9वें में, 10वें में और 12वें में, और 11वें में भी कोई 6 नहीं है। तो आप ये भी ध्यान में रख लें कि श्रेणी में भी 8वें गुण स्थान में और 11वें गुण स्थान में कोई कर्मों का 6 नहीं होता। केवल जो है 9वें गुण स्थान में, 10वें में 1 और 12वें में 16 और 8वें में 36, बस इतना कर्मों का 6 है। और ये सब श्रेणी में, छपक श्रेणी का मतलब सिर्फ शुक्ल ध्यान की अग्नि के माध्यम से होता है। कौन सी अग्नि चाहिए? हाँ, शुक्ल ध्यान की तीव्र अग्नि के माध्यम से ये सब कर्मों का क्षय होगा। इधर जो है धर्म ध्यान से अगर कुछ कर पाओगे तो वो क्या होगा? वो धर्म ध्यान से आपके अंदर दर्शन मोहनी कर्मों का क्षय हो जाएगा। दर्शन मोहनी कर्म का क्षय ही केवल धर्म ध्यान से होता है ना। 4थे से लेकर के 7वें गुण स्थानों में रहने वाले जीव, है ना। अब ये भी गुण स्थान कब बनेंगे? जब आपके अंदर सम्यक दर्शन का परिणाम आएगा तो गुण स्थान कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि 4थे गुण स्थान में पहुंच गए तो हम सम्यक दृष्टि हो गए। तो कुछ लोग जो है अपने आप को, मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, मैं ऐसा क्यों करूं? ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अध्याय 10 प्रारंभ करते हुए मुनिश्री ने बताया कि आश्रव और बंध से संसार बढ़ता है और संवर और नेचरा से मुक्त होने का प्रकरण शुरू होता है। नेचरा में कर्म एक देश चढ़ता है और क्षय में उसका आत्मा से अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव पहले व्रत, संयम, समिति, गुप्तियों से, संवर और नेचरा से पुण्य का आश्रव और बंध करता है। वह पुण्याश्रव मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं होता, वह तो उसकी विशुद्धि बढ़ाने में हेल्प करता है। पुरुषार्थ करते हुए पुण्याश्रव को साथ में लेना ही होता है, क्योंकि 7वें अध्याय में आए व्रतों को प्राप्त किए बिना, पुण्याश्रव को प्राप्त किए बिना गुप्तियां, समितियां, रूप, संवर के साधन कभी भी उपलब्ध नहीं होते। शुभ अशुभ किसी भी कर्म का क्षय कोई भी बुद्धिपूर्वक नहीं करता, वह तो ध्यान अवस्था में अपने आप होता है। बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ से जब अरिहंत दशा प्राप्त हो जाती है तो पुण्य कर्मों का क्षय स्वतः ही हो जाता है। अरिहंत दशा में ही पुण्य का अभाव होकर मोक्ष होता है। कभी भी कोई श्रावक या साधु पुण्य का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते। पुण्य शुभ भावों से होता है जो व्रत से आते हैं, इसीलिए व्रत केवल शुभ भाव करता है, जो बंध का कारण है, जिससे संसार होता है। हमें इस उल्टे पाठ से बचना चाहिए, क्योंकि बिना व्रतरूपी पुरुषार्थ के कोई भी तीर्थंकर, भगवान, जिनवाणी या गुरु हमारे अंदर बैठकर कर्म बंध को तोड़ नहीं सकते। इसकी शुरुआत व्रतों से ही होती है। बिना व्रतों के समितियां और बिना समितियों के गुप्ति और कोई चारित्र नहीं हो सकता, और हम संसार में ही घूमते रहेंगे। उन्हें पुण्य का कारण होने से संसार का कारण बताकर उनसे विरक्ति दिलवाना जिनवाणी का अवर्णवाद होता है। विरक्ति होने पर ही गुप्तियां मिलेंगी, गुप्तियों से ही सामायिक चारित्र में प्रवृत्ति होगी, और तभी तप के माध्यम से कुछ नेचरा का साधन बनेगा। व्रतों से इतना पुण्य आ जाता है कि हम उत्तम सहनन के योग्य बन जाते हैं। 7वें अध्याय में आए प्रवृत्ति रूप व्रत ही 9वें अध्याय में निवृत्ति रूप बताए गए हैं। जब प्रवृत्ति रूप होंगे तो निवृत्ति होगी। सम्यक दर्शन पूर्वक लिए गए व्रतों से होने वाला पुण्य कभी भी मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं होता। सूत्र 1 में हमने केवल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय जाना। इसमें मोक्षयात और ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच, इन 2 पदों को विभक्ति तोड़कर लिखा गया है, क्योंकि इनका क्षय एक साथ नहीं होता।
पहले मोह का क्षय होता है। उसके क्षय करने के बाद भी हम थोड़ा संसार में रुक सकते हैं। उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का क्षय होता है, जिससे केवल ज्ञान होता है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय मोह के दो भेद होते हैं। दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियाँ मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक्त मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4 कषाय, कुल 7 प्रकृतियों के क्षय से छायिक सम्यक दर्शन रूप छायिक भाव प्राप्त होते हैं और मोक्ष फिक्स हो जाता है। छायिक सम्यक दर्शन से पहले बहुत पुरुषार्थ करना होता है। उपशम सम्यक दर्शन हो जाता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन असंख्यातों बार होकर छूट सकता है, लेकिन एक बार उपशम सम्यक दर्शन हो जाने पर अर्धपुद्गल परिवर्तन काल की लिमिट बन जाती है, जो होता तो अनंत काल की तरह ही है। सबसे कम काल छायिक सम्यक दर्शन के बाद रहता है। या तो उसी भव में या तीसरे भव में मोक्ष निश्चित होता है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव ही इन 7 प्रकृतियों का क्षय कर सकता है। 4थे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि, 5वें गुण स्थान वाला देश संयमी और 6वें या 7वें गुण स्थान वाले प्रमथ, अप्रमथ मुनिराज छायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, प्रचला का नाश कौन से गुण स्थान में होता है? 8वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान में, 11वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में। अध्याय 10 की कक्षा 1 के आज के सवाल का सही उत्तर है छायिक सम्यक दर्शन से। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें मोक्ष विज्ञान जैसे कठिन विषयों को इतना सरल करके समझा रहे हैं, जिससे हम सिद्ध परमेष्टि के गुणों और शुद्ध आत्मा संबंधित भ्रांतियों को दूर करके मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ कर सकें। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़ उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज का सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।